तीसरा दिन, वापस बोलता हूं, आज का जो संदेश का नाम है तीसरा दिन, थर्ड डे। अभी देखो, आप सबको मालूम है कि मैं 4 भाषा में बात करता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु। अभी आपको अपने आप को उत्तर देना है कि आप कितना भाषा में बात करते हैं। अपने आप को उत्तर दो। देखो खलीसिया, कोई 2 भाषा में कर रहा है बातचीत, कोई 3 भाषा, कोई 4, लेकिन और एक भाषा सभी को आता है, वो है अन्य भाषा। ये कभी भी अपने को भूलना नहीं है। अन्य भाषा मतलब एक ख्रिस्ती जीवन का भाग है। मतलब जितना भी भाषा आपको आता है उसमें और एक भाषा आपको जोड़ के बोलना है, वो है अन्य भाषा। और ये भाषा प्रेम का भाषा है, प्रेम का। ये भाषा स्वर्ग से उतरा हुआ भाषा है। जब भी प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी पर से स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके कुछ ही क्षण पहला प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला, जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया उसी रीति से तुम एक दूसरे को प्रेम किया करो। अभी प्रश्न, क्या आप अपने माँ पिता को प्रेम करते हैं? क्या पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं? क्या भाई बहन एक दूसरे को प्रेम करते हैं? क्या पूरी परिवार में बच्चे सब मिलके एक दूसरे पे प्रेम करते हैं? क्या आप सब मिलके सभी को प्रेम करते हैं? अगर आप सभी को प्रेम करते हैं, इसका अर्थ है आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, क्योंकि ये भाषा स्वर्गीय भाषा है। तेरे अंदर का पुराना स्वभाव जाना चाहिए और नया स्वभाव तेरे अंदर दिखाई देना चाहिए। पुराना स्वभाव में मनुष्य कुछ ही लोगों को प्रेम करता है, पुराना स्वभाव में। लेकिन जब तेरा नया जन्म हुआ प्रभु यीशु ख्रिस्त में, तुझे सभी को प्रेम करना है। सभी को, जिस रीति से तू प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रेम करता है, उसी रीति से सभी को तुझे प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने को 2 आज्ञा दिया। पहला, अपने परमेश्वर को प्रेम कर। दूसरा, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। इस दोपहर के समय में प्रेम का भाषा, इसको अपन समझने का कोशिश करेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपसे पूछ रहा है, क्या तुझे स्वर्गीय भाषा मालूम है? क्या तुझे स्वर्ग का प्रेम का भाषा मालूम है? इतना ही नहीं, वो आपसे ये भी पूछ रहा है, आज सीख। अगर नहीं जानता है स्वर्गीय भाषा, तो आज कुछ नया सीख। नया स्थान दे तेरे अंदर प्रेम का भाषा को, और ये भाषा को प्राप्त करके मेरे और करीब आ। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपसे बोलता है, ये भाषा को बात प्राप्त करके मेरे और करीब आ, क्योंकि ये भाषा तेरा भविष्य के लिए लाभ का भाषा है, लाभ का। एक बार पहला सामुएल 30 चैप्टर 1 to 31 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं पहला सामुएल 30 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 31 वचन तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत शिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और शिकलग पर चढ़ाई की और शिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेल और अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी,
और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहाँ कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार न जा सके, वही रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया। तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा जो 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान हूँ और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने केरतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और शिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे न तो प्राण से मारेगा और न मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। तब उसने मुझसे पहुंचाया और तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे फलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और उन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे न जा सके थे, और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे। और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले, और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे वह दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए लूट के माल में से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाए। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है, और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा।
दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। दाऊद ने इजरायलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराया और वह उस दिन से लेकर आगे को वरन आज लोग बना है। शिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ भेजा और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है, अर्थात बेतेल दक्षिण देश में, रामोत यत्तीर, अरोयर, शिपमोत, एश्तोम, राकाल, यरहमेलियों के नगरों में, केनियों के नगरों, होर्मा और आशान, अताक, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ भेजा। देखो यह अध्याय में, 30 अध्याय में इसका पहला वचन में क्या लिख रहा है कि तीसरा दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। अभी परमेश्वर ने दावीद को इजराइल का राजा करके चुना। उस समय में दावीद का उम्र था 17। सामुएल प्रवक्ता दावीद के घर में आके दावीद को अभिषेक किया तेल के साथ, और उस समय में इजराइल में राजा शाऊल था। शाऊल शुरुआत में शाऊल ने शुरुआत अच्छा किया, लेकिन बाद में वो परमेश्वर के साथ चलना बंद किया। शाऊल के अंदर घमंड प्रवेश किया, वो घमंडी बन गया और उसके घमंड के कारण परमेश्वर शाऊल पे दुखी हो गया। परमेश्वर दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने सामुएल को बोला, तू जा दावीद को अभिषेक कर इजराइल का राजा करके। अभी भजन संहिता का किताब अगर अपन देखेगा, उसमें 150 अध्याय उसमें लिखा हुआ है। 150। अभी 150 में से दावीद ने उसमें से 50% बोल सकते हैं अपन, 74 चैप्टर लिखा है। 74। देखो एक सामर्थ्य रीति परमेश्वर ने दावीद का उपयोग किया। अभी अपना परमेश्वर जितना शाऊल को प्रेम करता था, उतना ही दावीद को भी प्रेम करता था, लेकिन दोनों में फर्क क्या था? शाऊल अपना हृदय को पथरीला बनाया, पथरीला, और दावीद ने अपने हृदय को कोमल बनाया, नरम। दावीद के हृदय में परमेश्वर का प्रेम पाया जाता था। परमेश्वर का प्रेम, वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, आत्मा से। आज तेरे हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम, तभी जाके तेरा हृदय एक कोमल और नरम रहेगा, लोगों को प्रेम करने वाला बनेगा, लोगों के भलाई के लिए तेरा हृदय दौड़ेगा, तभी जाके परमेश्वर योग्य रीति तेरा उपयोग करने पाएगा। अभी दावीद का जीवन में देखो, परमेश्वर ने परीक्षा लिया। 17 का उम्र में दावीद को इजराइल का राजा करके अभिषेक किया सामुएल प्रवक्ता के द्वारा। सामुएल प्रवक्ता ने दावीद को यह भी बोला कि तू इजराइल का राजा बनेगा। लेकिन अगर अपन दावीद का जीवन को देखेगा, दावीद 30 उम्र में इजराइल का राजा बना। इसका मतलब है 13 साल तक वो एक परीक्षा से गुजरा। सामुएल ने शाऊल को बोला, परमेश्वर ने तेरे हाथ से राज्य को निकाल दिया, परमेश्वर का आत्मा तुझे छोड़ दिया। ये बात सुनने के बाद शाऊल दावीद का शिकारी बन गया, शिकारी। हमेशा दाऊद के पीछे लगा रहता था, वो हमेशा दाऊद को मारना चाहता था। अभी शाऊल के राज्य में दावीद एक सेवक बन के काम कर रहा था, सेवक। जब दावीद ने गोलियात को मारा,
शाऊल दावीद के ऊपर कड़वा बन गया, कड़वा कड़वा। अभी पहला सामुएल में अगर अपन देखेगा 28 और 29 अध्याय में कई बार शाऊल ने दावीद को मारने का कोशिश किया। इतना ही नहीं, एक बार उसने 3000 सेना लेके दावीद को खोजने को निकला और उस समय में दावीद गुफा में छुपा हुआ था, गुफा में। और बाइबल अपने को बताता है शाऊल ने दावीद को नहीं पाया, लेकिन दावीद ने शाऊल को पाया। इसका मतलब दावीद को मौका मिला शाऊल को मार डालने का, लेकिन दावीद ने अपने हृदय में कोमलता के कारण, परमेश्वर का प्रेम के कारण उसने शाऊल को मारा नहीं। उसने अपने हृदय में बातचीत किया कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, मैं इसे नहीं मारूंगा। अभी ये सारी बातें शाऊल को मालूम पड़ा कि दावीद ने उसको मारा नहीं, फिर भी शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। उसका हृदय बदली नहीं हुआ, पथरीला पथरीला हृदय। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद दावीद को फिर एक बार शाऊल को मारने का मौका मिला, लेकिन शाऊल को हाथ नहीं लगाया। दोबारा शाऊल को पश्चाताप करने का मौका मिला। यहां पे अगर अपन देखेगा तो परमेश्वर दावीद का परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर दावीद को परख रहा है, परमेश्वर दावीद को शिक्षा दे रहा है, शिक्षा। और दावीद के स्वभाव को परख रहा है, दावीद कैसा बर्ताव करेगा। देखो, कुछ आज नया सीखना है आपको, क्योंकि इस समय में परमेश्वर का आत्मा हर एक को सिखा रहा है, हर एक को, हर एक से बात कर रहा है। दावीद ने टूटा हुआ हृदय के साथ भजन संहिता का किताब लिखा, भजन संहिता कई भाग लिखा, लेकिन दावीद के टूटे हुए हृदय में परमेश्वर अपनी सामर्थ का पूर्ति कर रहा था। जब भी तू कोई कठिन परीक्षा से जाएगा, तुझे भजन संहिता का किताब पढ़ना है, भजन संहिता का किताब। पहला सामुएल 27 का अध्याय में अपन देखते हैं कि दावीद अपने जीवन से व्याकुल हो गया, वो परेशान हो गया। उसको अभी लगने लगा कि शाऊल मुझे एक दिन मार डालेगा, शाऊल मुझे एक दिन मार डालेगा। दावीद ने क्या किया? परमेश्वर से बातचीत नहीं किया, उसने अपना ही निर्णय लिया, वो फालिस्तीन देश को चला गया। ये दावीद ने एक गलती किया। बार बार अगर दावीद को कोई बचा रहा था शाऊल से, वो था परमेश्वर। परमेश्वर अचानक शाऊल भाला निकाल के दावीद के तरफ फेंकता था, लेकिन परमेश्वर दावीद को बचाता था। शाऊल अपनी सेना को लेके दावीद को खोजने को निकलता था, लेकिन परमेश्वर दावीद शाऊल को मिलने नहीं देता था, लेकिन दावीद को शाऊल को मिलने देता था। दावीद के मन में व्याकुल के कारण, परेशानी के कारण, उसके हृदय में प्रभु के विरोध में थोड़ा डाउट आया। इसी तरह से कई बार अपने जीवन में अपन प्रभु पर डाउट करते हैं, शंका करते हैं। दावीद को लगने लगा कि अभी मैं इजराइल का राजा नहीं बनेगा, उसको लगने लगा। लेकिन जब परमेश्वर तेरे साथ है, मैं आपको बताते, दुश्मन तेरे विरोध में कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझे ढका हुआ रहता है, वो तेरे दुश्मन को भी तुझ पर अनुग्रह करने को लगाता है। उदाहरण, एक बार जब भी पाउल और सिलास जेल के अंदर था, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में ये बात अपने को देखने को मिलता है, 19 से 34 पद तक। जब वो लोग जेल में था, उस समय में बाहर सूबेदार उनका पहरा दे रहा था, लेकिन पाउल और सिलास ने क्या किया,
स्तुति आराधना करना चालू किया। जैसे ही वे लोग स्तुति आराधना करने लगा, उनका हृदय अद्भुत रीति परमेश्वर को स्तुति देने लगा। अद्भुत रीति तुरंत स्वर्ग से ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि उनके हाथों में जो बड़े बड़े चैन थे वो टूट के जमीन पे गिर गया, टूट के जमीन पे गिर गया। इतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा इतना सामर्थ्य रीति उधर उतरा कि वो जेल का नींव तक हिल गया। वहां पे एक भूकंप बेडौल हो गया और जेल का सब फाटक अपने आप खुल गया, अपने आप। जैसा ही सूबेदार ने देखा कि जेल का फाटक सब खुल गया, उसको लगने लगा अपने हृदय में कि पाउल और सिलास जेल में से भाग गया। सूबेदार ने क्या किया, अपना तलवार को निकाला और वो मरना चाहता था। लेकिन अंदर से पाउल ने आवाज दिया, बोला हम लोग किधर गया नहीं, इधर ही है, तो अपने आप को मत मार, अपने आप को मत मार। क्या हुआ, अभी जो ये सूबेदार है, जो जेलर है, ये पाउल के लिए एक दुश्मन है। लेकिन बाइबल में अपन देखते हैं 29 वचन में, प्रेरितों के काम 16-29 वचन में, ये सूबेदार पाउल और सिलास के सामने आके घुटने के बल गिरा, घुटने के बल। ये बात पढ़ो बेटा एक बार, प्रेरितों के काम 16-29। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 29 वचन। तब वह दिया मंगवा कर भीतर रखा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। देखो परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है, देखो उसका दुश्मन को पाउल के सामने घुटने पे लेके आया, घुटने पे। जिस आदमी ने पाउल को जेल में रखा, चैन से बांध के रखा, और जो बाहर पहरेदारी कर रहा था, पाउल भागना नहीं मांगता है, वही आदमी पाउल के सामने घुटने पे आया। देखो परमेश्वर का कार्य अद्भुत कार्य है। और यहां पे जब दावीद शाऊल से भाग के फालिस्तानी में गया, आपको मालूम है वहां पे आकीश करके एक राजा था, आकीश करके राजा ने, राजा का नीचे का आदमी है ये आकीश। इसने क्या किया, दावीद को फालिस्तानी सेना में उसका पूरा टीम को काम पे रख लिया। अभी दावीद फालिस्तानी में जाके एक सूबेदार बना, उसके हाथ के नीचे 600 लोग, और वो भी दावीद के अपने लोग, इजरायली लोग। लेकिन दावीद और 600 लोगों को जब फालिस्तानी का राजा ने देखा, उसने क्या किया, दावीद को वहां से निकाल दिया। इसका मतलब दावीद को काम पे से निकाल दिया। दावीद ने अपना नौकरी को खो दिया। नौकरी को खोना मतलब सब कुछ खोना। देखो कोरोना वायरस में कई लोगों ने नौकरी को खोया। नौकरी को खोना मतलब सब कुछ खोना, क्योंकि एक बार आपका नौकरी जाएगा, वो परिस्थिति को केवल आप ही अकेला वो दुख और कष्ट को कैसा अनुभव करता है, वो केवल आपको मालूम। पूरा परिवार टूट जाता है, पूरा परिवार। घर में पैसा आना बंद, इसका मतलब आप आगे करेगा क्या। यही परिस्थिति दावीद और उसके 600 लोगों का हुआ। दावीद का जीवन में देखेगा तो इजरायली लोग उसके साथ नहीं, शाऊल उसके साथ नहीं। यहाँ पे फालिस्तान में आया रहने के लिए, उधर भी उसने अपनी नौकरी को खो दिया। दावीद का जीवन नीचे की ओर जा रहा था, नीचे की ओर। और सामुएल प्रवक्ता ने भविष्यवाणी किया कि तू इजराइल का राजा बनेगा, इजराइल का राजा। अभी दावीद जब उसका नौकरी चला गया, वो किधर आया मालूम है, वो सिकलाग में आया, सिकलाग में। आज अपना यही संदेश है। 1 सामुएल 30 पद 1 वचन। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जन समेत सिकलाग पहुंचा, सिकलाग, ये अपना संदेश है आज। अभी दावीद सिकलाग में आया,
दावीद का परीक्षा एकदम बुरी रीति से हो रहा था। जैसे ही वो जिक्लाग में पहुंचा, वहां पे क्या हुआ? दावीद देखते है कि उसका पूरा बसा हुआ गांव जलाया गया। उसका परिवार, उसके साथीदार जो 600 लोग हैं, उनका परिवार कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब पूरा बस्ती जलता हुआ दिख रहा है, जलता हुआ। जिक्लाग का मतलब है मार्ग, जिक्लाग का मतलब है दबाव। दबाव। दावीद का जीवन पे एक भयंकर दबाव आ रहा था। बुरी तरह से उसके जीवन पे विपत्ति के ऊपर विपत्ति गिरते जा रहा था। एक बार वापस पढ़ो, पहला सामुएल 30 का 1। आइए हम पढ़ते हैं पहला शामुएल 30 अध्याय उसका पहला वचन। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत शिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और शिकलग पर चढ़ाई की और शिकलग को मार के फूंक दिया। देखो, बाइबल अपने को यहाँ पे क्या बता रहा है? तीसरा दिन दावीद किधर पहुंचा? सिकलाग में। सिकलाग में अभी क्या हुआ? तीसरा दिन दावीद का पूरा बस्ती जलाया गया। उसका परिवार को अमालेकी लोगों ने लेके गया। केवल उसका नहीं, उसके साथीदारों लोगों का भी परिवार को लेके गया। और जो कुछ भी उनका माल मत्ता, जीव जंतु था, बकरी, गाय, बैल, सब कुछ लेके गया। सब कुछ, सब कुछ। हो सकता है आज तेरे जीवन का तीसरा दिन होगा। तेरा परिस्थिति दावीद का जैसा होगा, दावीद के जैसा। दावीद का सब कुछ खो गया है, सब कुछ, सब कुछ। नौकरी चला गया, परिवार चला गया, घर जल गया। तीसरा दिन। हो सकता है तू तीसरे दिन का अनुभव में होगा, लेकिन एक बात को याद कर और हमेशा याद रख, प्रभु यीशु क्रिस्त कब्र में से तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो अद्भुत हुआ तीसरा दिन। बाइबल में तीसरा दिन के विषय में कई अद्भुत बातें लिखा हुआ है। तीसरा दिन जोना मच्छी के पेट में से बाहर आया। एक अंधकार में समुद्र के निचले स्तर के अनुभव कर रहा था जोना, निचला स्तर का अनुभव मच्छी के पेट में। लेकिन परमेश्वर ने तीसरा दिन जोना को मच्छी के पेट से बाहर लाया। आज मेरा परमेश्वर तुझसे बोल रहा है, अगर तू भयंकर परिस्थिति से जा रहा है, मेरा परमेश्वर तेरे को आज बाहर निकालेगा। आज तीसरा दिन है तेरे जीवन का, वो तुझे भयंकर अंधकार से अलग कर देगा। उत्पत्ति का किताब में अगर अपन देखेगा, तीसरा दिन जो परमेश्वर ने जो निर्मित किया, परमेश्वर ने क्या किया? तीसरा दिन भूमि और पानी को अलग कर दिया, एक सीमा बनाया। भूमि और पानी के बीच में एक सीमा। एक बार देख, समुद्र के तरफ देख, कितना सारा पानी, कितना सारा पानी। कभी भी पूरे शहर को, नगर को वो अपने गर्भ में ले सकता है, इतना पानी है। कभी मुंबई में जाके देखो, मरीन ड्राइव पे खड़ा रह के समुद्र को देखेगा तो भयंकर दिखाई देता है, भयंकर। लेकिन एक बार परमेश्वर का चमत्कार को देख, कभी समुद्र उस सीमा के आगे नहीं देता है, आगे नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर ने भूमि और पानी को अलग किया और परमेश्वर ने समुद्र को एक सीमा में रखा, रेत को रखा, रेत को सीमा करके, रेत को तो कभी आगे नहीं आना चाहिए। बाइबल में सब कुछ प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। परमेश्वर ने रेत को रखा ताकि समुद्र कभी भी नगर में नहीं आए। एक रेत समुद्र को रुका के रखा, ये कितना बड़ा चमत्कार है। इसी को बोलते हैं परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का कार्य। तीसरा दिन किया यह अद्भुत चमत्कार। तीसरा दिन आज तेरे जीवन में तीसरा दिन है, वो तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तुझे मुसीबत से, संकट से, बीमारी से, दरिद्रता से, अंधकार से बाहर निकालेगा। बाहर तुझे आज अलग करेगा। वो नया जीवन, तुझे नया जीवन
तेरा पूरा पुराना स्वभाव चला जाएगा, तू परमेश्वर में लौट के आएगा, उसके प्रकाश में लौट के आएगा। अभी तुझे मिस्र देश में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने एक लाइन को खींच दिया मिस्र देश और तेरे बीच में। देख, एक बार देख, मिस्र देश और इजरायलियों के बीच में परमेश्वर ने लाल समुद्र को रखा, लाल समुद्र को, और आगे आने के बाद योर्दान नदी को भी रखा। ये लाल समुद्र क्या है? अगर अपन गूगल सर्च करेगा ना, रेड सी करके, आपको पानी ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का। बाकी समुद्र जैसा है ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन उसको बाइबल लाल समुद्र बुलाता है। बाइबल की बातें कुछ अलग है। बाइबल कुछ तो अपने को दर्शक दिखाता है, सिंबॉलिक दिखाता है। लाल मतलब प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू, प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू। तेरे तेरे संकट, तेरे तेरे मुसीबत, तेरे तेरा बीमारी, तेरा तेरा दरिद्रता, तेरे और अंधकार के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू है। प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू है। तुझे प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू से ढका हुआ है। कभी भी वापस जाने का सोच मत। बाइबल तुझे सावधान करता है, सावधान। तेरे तेरे परिस्थिति के बीच में प्रभु यीशु का लहू एक रेशा की तरह है, रेशा की तरफ। प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू ने तुझे संसार से अलग करके रखा है, संसारिक बातों से अलग करके रखा है। इसको लाल समुद्र बोलते हैं, लाल। और आगे जंगल में से आगे आने के बाद अपने को दूसरा रेशा दिखाई देता है, वो है योर्दान का नदी। योर्दान मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जो आपको परमेश्वर के लिए पृथ्वी के लोगों से अलग किया हुआ आत्मा। और वो आत्मा, वो प्रेम, वो स्वर्गीय भाषा तेरे हृदय में है। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। ये योर्दान नदी का दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन। एक तरफ पवित्र आत्मा, एक तरफ प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू। और तुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा हर दिन तेरे द्वारा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त का गौरव करते रहता है, गौरव। तेरे अंदर सत्य को भरते रहता है। देखो, हर संडे तेरे लिए कलीसिया का उपाय करके रखा है, ताकि तू वहां पे जाके पेंटिकोस्ट का दिन को अनुभव करे, वहां पे जाके तू पवित्र आत्मा से भर जाए। लेकिन ख्रिस्ती लोग, कई ख्रिस्ती लोग, आज मैं बताता है आपको एक सत्य, वो लोगों को केवल 3 दिन मालूम है, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर। ये 3 ही दिन उन लोग कलीसिया में दिखाई देते हैं। ये लोग नामधारी ख्रिस्ती लोग हैं, नामदार। अगर अब्राहम का जीवन में अपन देखेगा, अब्राहम जब इसहाक को बलि देने के लिए लेके घर से निकला, तभी तीसरा दिन वो मोरिया के पहाड़ के पास पहुंचा, तीसरा दिन। अभी ये मोरिया का पहाड़ है क्या? ये मोरिया का पहाड़ दूसरा कुछ नहीं है, ये क्रूस है, क्रूस। ये सब आप अपने किताब में लिख के रखो, बाइबल में लिख के रखो। तीसरा दिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने पानी को द्राक्ष रस में बदल दिया, दाख रस में। ये यूहन्ना 2:1 में आपको मिलेगा। देखो, एक योग्य नंबर अपन बोल सकते हैं, 3 योग्य नंबर। जोशुआ और इजरायली जंगल में से कनान देश में तीसरा दिन योर्दान नदी में से पार करके आगे बढ़ा, वो तीसरा दिन था। आज मैं घोषित करता है तेरे जीवन के ऊपर कि आज तेरे जीवन का तीसरा दिन है। आज तेरे जीवन का तीसरा दिन है। एक बार होशे 6:1-3 पढ़िए। पढ़ते हैं होशे 6 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का
निश्चित है, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचित हो है। देखो, ये वचन आपसे बात कर रहा है, आपसे। प्रभु हर एक से बात कर रहा है, हर एक से। प्रभु बोलते हैं मेरे पास लौट के आओ, वो तुझे चंगाई देगा, चंगाई देगा। इतना ही नहीं, तेरे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। ये तेरे जीवन का आज का दिन तीसरा दिन है। वो तेरे को उठाएगा, वो तेरे को उठाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त तीसरा दिन मौत से जी उठा, मौत से जी उठा। हर एक शब्द बाइबल में का तेरे लिए और मेरे लिए है। इस दोपहर के समय क्या तुझे जीवन चाहिए? क्या तुझे जीवन चाहिए? मेरा परमेश्वर का आत्मा तेरे हृदय में जीवन को डालना चाहता है, जीवन को, एक परमेश्वर का प्रेम को डालना चाहता है, तेरे हृदय को कोमल करना चाहता है। यीशु क्रिस्त तुझसे बात कर रहा है। यीशु बोल रहा है मुझे तुझे अनंत काल का जीवन देना है, अनंत काल का। और बाइबल का हर एक वचन अपने को बोलता है अब्बा पिता को जान, प्रभु यीशु क्रिस्त को जान, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा को जान। तुझे वचन मालूम होना चाहिए, वचन, वचन के पीछे दौड़, पीछा कर वचन का। यही परमेश्वर का ज्ञान है, यही परमेश्वर का ज्ञान है। जितना ज्यादा तू वचन का पीछा करेगा, उतना ज्यादा प्रभु यीशु क्रिस्त तुझे घेरा हुआ रहेगा। मेरा प्रभु यीशु पुराना नियम में है, नया नियम में है, और इस समय में तेरे आगे, तेरे आगे आगे वो चल रहा है, आगे आगे। जैसा हर दूसरा दिन सुबह नया आता है, ऐसा मेरा प्रभु यीशु फिर एक बार आने वाला है, फिर एक बार, एक बारिश की तरह आने वाला है, बारिश की तरह। आज कईयों का आत्मा सूख गया, कईयों का आत्मा, मेरा परमेश्वर उसमें जीवन डालना चाहता है। इसीलिए मेरा प्रभु बोल रहा है मेरे पास लौट के आओ। जो कुछ भी तेरे जीवन में गलती हुआ है वैसा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें, तेरे जीवन की गलतियां ये परमेश्वर से नहीं है, ये दुष्ट का काम है, दुष्ट का। और मेरा परमेश्वर तुझे बोलता है मेरे पास लौट के आ। दावीद जिकलाग में लौट के आया, जिकलाग में। जब दावीद जिकलाग में आया, उसने देखा अमालेकी ने सब कुछ जला दिया, सब कुछ। उसका परिवार, उसके साथीदारों का परिवार सब कुछ लेके चला गया। जीव जंतु, जानवर, बच्चे, पत्नी, सब कुछ लेके चला गया। उन्होंने उठा लिया, उनका परिवार को उठा लिया। उठा लिया मतलब किडनैप किया, किडनैप। और दावीद जिकलाग में आने के बाद उसने देखा कि परिवार नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नहीं है, सारा घर जल रहा है। दावीद और उसके साथ के लोगों का, सभी का परिवार को उठा लिया गया। दावीद एक कठिन समय से गुजर रहा था, कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। सब कुछ उसने खो दिया, सब कुछ। पहला शामुएल 30:4 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं पहला शामुएल 30 अध्याय उसका 4था वचन। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। देखो, दावीद रो रहा है, उसके साथ वाले लोग रो रहा है। इतना वो लोग रोया कि आगे रोने के लिए उनके अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। एक कठिन दिन उनके जीवन का, कठिन दिन, कठिन परिस्थिति से वो लोग गुजर रहा है। ये बात अपने जीवन में रखो, क्योंकि हर एक विश्वासी जिगलाग के परिस्थिति से गुजर के आया है, या उनके ऊपर अभी भी जिगलाग का परिस्थिति है। आने वाला दिन में भी जिगलाग जैसा परिस्थिति हो सकती। 6वां वचन में लिखा है कि दावीद और उसके साथी, दावीद के साथ जो लोग थे, उन्होंने अपने हाथों में पत्थर लिया दावीद को मारने के लिए।
600 लोग हाथों में पत्थर दावीद को मारने के लिए, लेकिन दावीद परमेश्वर का अभिषिक्त, 600 लोगों की तरह दावीद ने भी अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन इन लोगों का क्रोध दावीद के ऊपर। लेकिन बाइबल बोलता है ऐसा कठिन समय में दावीद को बल का पूर्ति परमेश्वर कर रहा था। परमेश्वर, दावीद ने क्या किया? अपने आप को ऐसा कठिन परिस्थिति में बल दिया। वो प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु से। अपने कठिन परिस्थिति के समय में तुझे प्रभु से बात करना है। दावीद ने बातचीत करना चालू किया परमेश्वर से। ध्यान से सुनना शिष्य, जो बातें मैं आगे बोलने वाला हूं इसको अच्छा से समझने का कोशिश करो। जब भी तू संकट में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, परमेश्वर से बातचीत कर, बातचीत कर, क्योंकि तीसरा दिन हर एक के जीवन में है। दावीद तीसरा दिन परमेश्वर से बातचीत शुरू किया। एक कोने में बैठा, 600 लोग अपने हाथों में पत्थर लेके उसको मारने पे है। दावीद टूट गया, उसका ही अपना लोग उसके विरोध में। और एक भयंकर परिस्थिति उसके ऊपर, और एक भयंकर परिस्थिति, लेकिन कोने में बैठ के लोगों की तरफ नहीं देखा, परमेश्वर से बातचीत किया। और परमेश्वर वो कोने में आके दावीद को मिला, दावीद को मिला। 600 लोग पत्थरों के साथ दावीद को मारने को तैयार। और दावीद के जीवन के लिए एक बड़ा भविष्यवाणी सामुएल प्रवक्ता ने बोला कि तू इजराइल का राजा बनेगा। लेकिन दावीद का परिस्थिति देखेगा तो सब कुछ गलत हो रहा है उसके जीवन में। लोग दावीद को मारने को तैयार है, मारने को तैयार है। अगर उस समय में लोग दावीद को मार देते, सामुएल प्रवक्ता उसके मुख से निकला हुआ शब्द गलत हो जाता। परमेश्वर दावीद से कोने में बात कर रहा था, दावीद को बल दे रहा था। दावीद को बोला परवाह नहीं, तेरा नौकरी गया, कोई परवाह नहीं। दावीद को बोला तेरा परिवार तेरे सामने नहीं है, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। अच्छी बातों के लिए तू देख, मैं तुझे बल का पूर्ति करूंगा। क्यों? आज तू परमेश्वर की तरफ देख, लोगों की तरफ मत देख। दुनिया का लोग तुझे कुछ नहीं देगा, तेरे अपने लोग तुझे कुछ नहीं देगा। उनका मुख का शब्द तुझे बलहीन करेगा, बलहीन करेगा। केवल परमेश्वर का शब्द तुझे बल दे सकता है, ताकत दे सकता है, तुझे फिर से पैरों पे खड़ा कर सकता है, पैरों पे खड़ा कर सकता है। 7वां वचन में दावीद ने क्या किया, एक बार पढ़ो, पहला सामुएल 30:7। पहला सामुएल 30 अध्याय उसका 7वां वचन। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। दावीद कठिन परिस्थिति में क्या बोल रहा है? एफोड को मेरे पास ला। एफोड मतलब क्या है? बाइबल, पवित्र ग्रंथ। एफोड का मतलब है पवित्र ग्रंथ। बाइबल में लिख के रखो, अभी लिख के रखो, बाद में भूल जाएगा। दावीद ने बोला पवित्र ग्रंथ को ला। आज केवल पवित्र ग्रंथ तुझसे बात करता है, तुझसे बात करता है, क्योंकि पवित्र ग्रंथ मतलब परमेश्वर का मुख का शब्द। दावीद ने बोला एफोड लेके आ। एफोड आज तेरे लिए, एफोड कौन सा है? नया नियम, नया नियम। उसमें की बातें को पढ़, अपने परिस्थिति में गंभीर लेकर देखो। एफोड मतलब पवित्र ग्रंथ। दावीद ने पवित्र ग्रंथ को मंगाया अपना भयंकर परिस्थिति के समय में। पवित्र ग्रंथ को खोल के परमेश्वर के वचन को खोजने लगा। आज तेरे लिए नया नियम, तेरे लिए एफोड है, उसको पढ़। संकट के समय में पढ़, मुसीबत के समय में पढ़। दावीद ने एफोड को सामने रख के परमेश्वर से पूछा, क्या मैं इनका पीछा करूं? परमेश्वर ने एक शब्द दिया। पढ़िए 8वां वचन पढ़िए, कौन सा शब्द दिया? और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। देखो दावीद ने क्या पूछा, क्या मैं उनका पीछा करूं?
परमेश्वर बोलता है, एक ही शब्द दिया दावीद को, पीछा कर। इंग्लिश में लिखा है परस्यू, पीछा कर। तेरा जो कुछ भी खो गया वो दुष्ट ने लेके गया है, दुष्ट ने। पीछा कर, पीछा कर। आज तेरे जीवन में तूने जो कुछ भी खो दिया वो सारा दुष्ट ने लेके गया। तुझे तेरे जीवन में उसका पीछा करना है। परमेश्वर सब कुछ लौटा के ला के तुझे देगा। आज देखो, कोरोना वायरस ने लोगों का 2 साल खराब किया, 2 साल छुड़ाया, लेकिन मेरे को विश्वास है कोरोना वायरस ने अगर 2 साल छुड़ाया, अपना परमेश्वर अपना जीवन में 4 साल बहुतायत का देगा। 4 साल, 4 साल। अगर किसी का 5 साल छुड़ाया, उसको 10 साल मिलेगा। केवल तुझे पीछा करना है, पीछा, पीछा। क्योंकि दुष्ट ने तेरी सारी बातों को लेके गया, परमेश्वर ने नहीं लेके गया। परमेश्वर तुझे सब कुछ वापस लौटा के देगा, सब कुछ दुगना करके देगा, सब कुछ। देखो बाइबल में लिखा है सब कुछ, 8वां पद में सब कुछ लिखा है। ऑल इंग्लिश में लिखा है विदाउट फेल रिकवर ऑल। हिंदी में कैसा लिखा है बेटा? सब कुछ को पढ़िए एक बार, लास्ट का लाइन पढ़िए। और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। सब कुछ। देखो हिंदी में क्या लिखा है? सब कुछ छुड़ा लाएगा, सब कुछ। तू केवल पीछा कर, सब कुछ छुड़ाने के लिए परमेश्वर तेरा सहायता करेगा, परमेश्वर तेरा सहायता करेगा। उसका प्रेम से भरा हुआ शब्द तेरे अंदर रख, तेरे जीवन का खोया हुआ सब कुछ तू लौटा के लाएगा, सब कुछ। और मेरा परमेश्वर तुझे सब कुछ दिलाएगा, क्योंकि उसका ये शब्द है ना, एक वाचा है, वाचा तेरे लिए। उसका शब्द है जो तुझे पालन करना है, पालन। दावीद ने पालन किया। जब परमेश्वर ने बोला पीछा कर, दावीद ने पीछा किया। जब भी परमेश्वर का शब्द आता है, तुरंत उसके ऊपर तुझे कृति करना है, आदर करना है। शब्द क्या है? पीछा कर, पीछा कर। दावीद, उसके लोगों ने तुरंत अमालेकी लोगों का पीछा किया। और बाइबल बोलता है उस समय में अमालेकी लोग आराम से स्वस्थ नाच गाना कर रहा है। क्यों नाच गाना कर रहा है? क्योंकि बहुत सारा माल चुरा के लेके आया, बहुत सारा। कई गाय, बैल, जीव जंतु, दूसरों की पत्नियां, बच्चे, पैसा, सोना, वो लोग उधर आराम से नाच गाना कर रहा है। तुरंत 17वां वचन में दावीद ने उनके ऊपर हमला किया। उसने एक को भी नहीं छोड़ा। बाइबल बोलती सुबह नहीं, रात के पहर से दूसरा दिन शाम तक उनको मारा दावीद ने, शाम तक। केवल उसमें से 400 लोग ऊंट के ऊपर बैठ के भाग गया, बाकी सबको मारा दावीद ने। इतना ही नहीं, 19वां वचन अपने को बताता है दावीद ने सब कुछ छुड़ा के लेके आया। इतना ही नहीं, उनका भी जो माल मत्ता था वो भी अपने साथ सब लेके आया। अमालेकी लोगों का जितना भी सोना, पैसा, जीव जंतु, जानवर, सब लेके आया, वो भी लेके आया। और 20वां वचन में अपने को देखने को मिलता है वो गाय बैल को लेके आया। और इसको नाम क्या दिया मालूम है बाइबल ने? दावीद का लूट। इंग्लिश में डेविड स्पॉइल, दावीद का लूट इसको नाम दिया। देखो, तेरा लूट को तुझे लौटा के लाना है। किससे? दुष्ट से, दुष्ट से, दुष्ट। जिगलाग का बाद में दावीद क्या हुआ? धनवान हो गया, धनवान। अगर आप आगे 28 से लेके 31 वचन तक पढ़ेगा, अपने को ये वचन बताता है दावीद ने वो लूट को कई लोगों को बांटा। जिगलाग से पहला दावीद के पास कुछ नहीं, परीक्षा, केवल परीक्षा, परीक्षा। और परमेश्वर ये जिगलाग का परिस्थिति दावीद के जीवन में आने को दिया। यहां पे परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ सिखाया। आज अगर तू संकट में, मुसीबत में, ये सीखने के लिए है। लेकिन ये परिस्थिति के बाद तेरे लिए धन छुपा हुआ है, परमेश्वर का धन। वो तुझे लूट देना चाहता है, लूट। वो तुझे आशीर्वादित करना चाहता है। क्या हुआ? अद्भुत अद्भुत बातें हुआ। 2 सामुएल में राजा शाऊल मरता है,
वो मर गया, मतलब दावीद का दुश्मन मर गया। तभी सारा लोग दावीद को आके बोला कि तू इजराइल का राजा बन। अभी क्यों सारा लोग दावीद के पास आया? कारण है उसका पीछे, कारण क्योंकि दावीद ने जो अपना लूट था सभी को बांटा, उन्होंने भूला नहीं। इसलिए हमेशा देने को सीखना है, अपने को देने को। लोग लेना जानता है, देना नहीं जानता है, देने को सीखना है। जिगलाग दावीद का आखिरी परीक्षा था। अगर दावीद बोलता था जिगलाग में मैं परमेश्वर को छोड़ देगा, तो क्या परिस्थिति होता था? सारा लोग उसको पत्थर से मार देता था। उसके बाद दावीद का नाम अपने को बाइबल में नहीं मिलता था, लेकिन उसने परीक्षा में पास हुआ। परीक्षा में उसने भरोसा किया परमेश्वर पे, भरोसा, एक विश्वास किया कि ये परीक्षा से मैं बाहर निकलूंगा। बाइबल को पढ़, बाइबल परमेश्वर का स्वर है, स्वर। उसको सुन, उसको सुन। सामुएल ने दावीद के ऊपर तेल डाल के अभिषेक किया और उसी दिन से परमेश्वर का आत्मा दावीद के ऊपर ठहरा हुआ था और आत्मा कभी भी दावीद को छोड़ा नहीं। इसी तरह से आज अभी भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहरा हुआ है। वो तेरे साथ है, तुझे बल दे रहा है। उसका सामर्थ्य बल को अनुभव कर। अगर आप पुराना नियम में जाएगा, उत्पत्ति 1:2 एक बार पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 2 वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखो, पृथ्वी बेडौल है। बाइबल क्या बोल रहा है? पृथ्वी बेडौल है और सुनसान पड़ा है, सुनसान, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा भी है, अंधियारा। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा वो जल के ऊपर मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। जैसा ये वचन में लिखा है, अगर आपके जीवन में भी कितना भी भयंकर अंधकार होने दो, कितना भी भयंकर, अगर आपका जीवन सुनसान पड़ा है, बेडौल है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराते रहता है। मुझे विश्वास है इस समय में भी परमेश्वर का आत्मा मुझे घेरा हुआ है, मुझ पर मंडरा रहा है, मेरे घर में है। परमेश्वर ने मनुष्य को धूल से बनाया और उसके अंदर का श्वास मनुष्य के नथनों में डाला, तभी मनुष्य जीवित हुआ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तभी त्रिदेव परमेश्वर ने बनाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके बनाया। पर पिता ने शब्द को बोला, प्रभु यीशु क्रिस्त ने मनुष्य को बनाया और पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, मनुष्य जीवित हो गया। लेकिन मनुष्य जाति के पाप के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आना पड़ा, मनुष्य जाति को फिर एक बार जीवन देने के लिए। उसका श्वास आज भी आपके अंदर है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु क्रिस्त जब 40 दिन तक पृथ्वी पे था, जी उठने के बाद, तीसरा दिन के बाद उसने अपना श्वास को शिष्य पे फूका, ऐसा। इसको रूहा बोलता है, रूहा। रूहा मतलब हवा, हवा। और ये परमेश्वर हवा के रूप में, ये पवित्र आत्मा आपके अंदर श्वास के रूप में, श्वास के। प्रभु यीशु क्रिस्त ने शिष्य को बोला, जब अपना मुंह से हवा देते टाइम, पवित्र आत्मा को स्वीकार कर, पवित्र आत्मा को स्वीकार कर, पवित्र आत्मा को स्वीकार कर। इस समय में वो यहाँ पे है, वो कलीसिया में रहता है। पवित्र आत्मा दूसरा कुछ नहीं, आपको घेरा हुआ है, हमेशा घेरा हुआ, हवा के रूप में। आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आपको हवा का उतना ही जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, तभी आप जीवित रहेगा। इस दोपहर के समय में अनुभव कर पवित्र आत्मा को अनुभव। वो तेरे जीवन में हर समस्या में मदद करेगा, वो तेरे जीवन को एक नया बलवान जीवन बनाएगा। अय्यूब का किताब 23:13 एक बार पढ़िए।
आइए हम पढ़ते हैं आयुब 23 अध्याय उसका 13 वचन। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता रहे। देखो, परमेश्वर का छोटा सा स्वर से पृथ्वी कांपने लगता है। भयंकर भयंकर आवाजें होने लगती है। आज अगर पृथ्वी को कोई घुमाता है, वो परमेश्वर का स्वर है। पृथ्वी लगातार घूम रहा है। कौन सामर्थ्य दे रहा है पृथ्वी को घूमने के लिए? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा इतना नम्र है, नम्र व्यक्ति उसको अपने जीवन में स्थान दे, वो तुझे सत्य में चलाएगा, तुझे विजयवंत बनाएगा। वो हर दिन तुझे प्रभु यीशु ख्रिस्त का महिमा करने लगाएगा। महिमा तेरे प्रार्थना में वो तुझे मदद करेगा, तुझे शिक्षा देगा, सारी बातों का शिक्षा वो तुझे इस समय में स्मरण करा रहा है। उसके प्रेम को अपने हृदय में स्थान दे, उसके प्रेम को। अन्य भाषा में बोलने को सीख। अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, पवित्र आत्मा का भाषा है। बोलने को सीख, बोलने को सीख, बोलने को सीख। रोमियो की किताब 5:5 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 5 अध्याय उसका 5 वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्या आज आप पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए? अन्य भाषा का वरदान चाहिए? विश्वास कर, अपने परमेश्वर में विश्वास कर। वो इस समय में तेरे साथ है, वो तुझे मदद करेगा अन्य भाषा में बोलने के लिए। जो कुछ भी दुश्मन ने तेरा चुराया, पीछा कर, पीछा कर, सब कुछ लौटा के लेके आ, सब कुछ। आज तेरा दिन, तीसरा दिन है, तीसरा दिन। तैयार हो, परमेश्वर को तेरे हृदय में स्थान देने को तैयार हो। परमेश्वर का प्रेम तेरे हृदय में होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वचन को यहाँ पे रोकता हूं।